हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रोशेट विद निम्मी में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने घर पर ही ये देखिए इन सिंपल से रबर बैंड को ये देखिए ऐसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिज़ाइनर आपको ये रबर बैंड लग रहे हैं और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैं। ठीक है, इस वेलवेट ऊन से मैंने यहाँ पर इन स्क्रंचीज़ को बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर इनको कॉटन ऊन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए गाइज आपको सबसे पहले चाहिए ऊन। तो जो भी ऊन से आप इनको बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, वो आप ऊन लीजिए। ठीक है, आप ये देखिए वेलवेट ऊन से बना सकते हैं। ये मेरे पास एक कॉटन ऊन है। ठीक है, तो आप इससे भी इनको बना सकते हैं। मैं आपको कॉटन ऊन से बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को स्टिचेस बिल्कुल क्लियर दिखें, अच्छे से समझ में आए वीडियो। ठीक है, तो जो भी लोग बिगिनर्स हैं वो भी इसको बना सकते हैं ईजिली। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है वीडियो। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपको चाहिए ऊन। ऊन के अकॉर्डिंग आप अपना क्रोशिया हुक लीजिए। ठीक है, हर एक ऊन पे गाइस आपको मेंशन रहता है कि आप इस ऊन के लिए कौन सा क्रोशिया हुक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर 4.5 mm का क्रोशिया हुक ले रही हूँ। ठीक है, और ये बेसिक सा आपको रबर बैंड चाहिए सिंपल, और एक और ये आपको लास्ट कैंची। ठीक है, सीजर। तो इन चीज़ों की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए सबसे पहले आप रबर बैंड लेंगे। ठीक है, ये ऊन लेंगे तो अच्छा रहेगा कि जिस कलर का आप ये रबर बैंड ले रहे हैं उसी कलर से मिलती जुलती आप ऊन लें। ठीक है, ताकि आप ये देखिए इसको अगर खींचेंगे, ये देखिए इसको अगर खींचेंगे तो आपके देखिए अलग से कलर नहीं दिखेगा इसका रबर बैंड का। ठीक है, तो जितना हो सके आप उससे मिलता जुलता ही कलर लीजिए। ये मेरे पास रबर बैंड है, ये ग्रे कलर की ऊन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लिप नोट बनानी है। स्लिप नोट कैसे बनाएंगे, ये देखिए धागा ऐसे रखेंगे, इसको ये देखिए ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इसको अलग से निकाल लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पर एक राउंड बन गया है। इसके अंदर से ये देखिए बड़ा वाला धागा है, इसको आप निकाल लीजिए। ये देखिए ये आपकी यहाँ पर एक स्लिप नोट बन गई। इसमें अपना क्रोशिया हुक डालिए। ठीक है, धागे को खींच लीजिए। ना ज़्यादा आपको टाइट करना है, ना ही ज़्यादा आपको लूज़ करना है। इस धागे को ऐसे आप अपनी फिंगर के बाहर से लपेट लीजिए। ठीक है, अब आप अपना ये रबर बैंड लीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको अपना ये रबर बैंड को होल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इस धागे को आप इसके रबर बैंड के साथ में ही होल्ड करें। ये देखिए, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से आपको होल्ड करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर से हुक को डालते हुए ये धागा लेके आएंगे हम साथ में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 2 लूप आपके पास हैं। ये देखिए आप लोग फिर से एक बार, ये देखिए आपकी स्लिप नोट बन गई, अपना क्रोशिया हुक इसमें डाल लिया। ठीक है, अब देखिए ऐसे रखेंगे, इसके नीचे से हम रबर बैंड के नीचे से हुक को डालेंगे, ऊन लेके आएंगे। ठीक है, आपके पास 2 लूप बन गए, 1 और 2। ठीक है, ये देखिए यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप में से आपको अपना हुक निकालना है। ये देखिए, ठीक है, आपका यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। ठीक है, अब फिर से देखिए नीचे से हुक को डालेंगे। ठीक है, धागा लेके आएंगे साथ में, 2 लूप बन गए हैं। ये देखिए यहाँ पर धागा लेंगे फिर से, और दोनों लूप में से आपको एक साथ में निकालना है। आपके यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से ये देखिए नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया 3। ठीक है, धागा आप ज़्यादा टाइट भी ना करें और ज़्यादा लूज़ भी ना करें, आपके स्टिचेस क्लियर रहें। ठीक है, और ये देखिए आपके ये देखिए स्टिचेस हैं, ये थोड़े से पास पास ही रहने चाहिए। ठीक है, ताकि आपके ये स्पेस से आपका रबर बैंड ना दिखे। ये देखिए, तो इसी तरह से आपको अपने पूरे रबर बैंड में सिंगल स्टिचेस बना लेने हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर जाएं, और मैंने वहाँ पर बेसिक स्टेप्स जो होते हैं क्रोशिया सीखने के वीडियो डाल रखी हैं, अच्छे से समझा रखा है। तो जो भी लोग बिगिनर्स हैं, क्रोशिया सीखना चाहते हैं, वीडियो देखें जाके। ठीक है, ये देखिए इसी तरह से आपको इसके चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर रबड़ के चारों तरफ से सिंगल क्रोशिये बना लिए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी बीच में जगह ऐसे दिख रही है, ठीक है, तो आप इनको ऐसे खींच के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपकी थोड़ी सी जगह निकल जाएगी,
फिर आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिए बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने रबड़ के हिसाब से यहाँ पर जितने सिंगल क्रोशिए आपके बने उस हिसाब से आप अपने सिंगल क्रोशिए बना लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर छोटा रबड़ बैंड भी ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, सिंगल क्रोशिए चारों तरफ से बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आपको ये वाले स्टिचेस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो पहला आपका सिंगल क्रोशिया स्टिच है, ये देखिए ये वाला पहला स्टिच है, ये वाला एक, ये देखिए आपको हर एक स्टिच यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, सारे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, ये देखिए पहले स्टिच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से धागा लेके आएंगे, हुक में डालते हुए ले आए। अब इसको हम इस पहले लूप में से निकालेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच हमने यहाँ पर बना लेना है, तो मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर कि स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्लिप स्टिच बनाने के बाद ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और ये दो चेन यहाँ पर हमने बना लेनी है। ठीक है, स्लिप स्टिच के बाद हमने यहाँ पर 2 चेन बनानी है। अब देखिए यार्न ओवर करेंगे एक बार। ठीक है, यार्न ओवर करी, और ये देखिए जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा जिसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया, उससे नेक्स्ट स्टिच में हम अपना क्रोशिया हुक डालेंगे, ये देखिए। ठीक है, और यार्न ओवर करके लेके आएंगे, ये देखिए धागा लेके आएंगे हुक में डालते हुए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये देखिए 3 लूप बन गई हैं। ठीक है, यार्न ओवर करेंगे और पहले 2 लूप में से हम निकालेंगे। ठीक है, अब 2 लूप बच गए, अब इन लास्ट के 2 लूप में से निकालेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर बना लिया एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से ये देखिए यार्न ओवर करेंगे, इसी स्टिच में हम जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसी स्टिच में हम फिर से हुक को डालेंगे, धागा लेके आएंगे, 3 लूप बन गए। ठीक है, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर लास्ट वाले 2 लूप में से निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्लिप स्टिच बनाने के बाद 2 चैन बनानी है, फिर अगले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, अब देखिए फिर से यार्न ओवर करेंगे, अगले स्टिच में हुक को डालेंगे। ठीक है, ये देखिए धागा लेके आएंगे, 3 लूप बन गए, ये देखिए डबल क्रोशिया बना लिया, इसी स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है, ये देखिए। तो हमने हर एक स्टिच में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए 2 बना लिए, अब नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, ये देखिए। तो आप इसी तरह से गाइस यहाँ पर वेलवेट ऊन में इन स्क्रंचीज को बना सकते हैं। ये देखिए इसी स्टिच में हम डालेंगे हुक को, और 2 डबल क्रोशिया हमें एक स्टिच में बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए एक बार हमने यार्न ओवर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं, हर एक सिंगल क्रोशिया में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, चारों तरफ आप ऐसे बना लीजिए। ये देखिए चारों तरफ से मैंने हर एक सिंगल स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये लास्ट वाला मेरा रह गया स्टिच, ये देखिए। ठीक है, इसमें भी हमने यहाँ पर उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो जितने आपके सिंगल स्टिचेस होंगे उससे डबल आपके यहाँ पर सेकेंड रो में सेकेंड स्टेप में डबल क्रोशिया होंगे। ठीक है, हर एक स्टिच में आपने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, ये देखिए ये आपने चैन डाली थी 2। ठीक है, और ये है आपका पहला डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, तो स्लिप स्टिच हम लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए डबल क्रोशिया स्टिच में हुक को डालेंगे हम। ठीक है, और ये देखिए यार्न ओवर करके पुल आउट करेंगे। ठीक है, और ये देखिए आपके पास 2 लूप बन गए, इस लूप में से इसको हम निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पर स्लिप स्टिच। राउंड 2 आपका ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखिए यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर इसमें वेलवेट ऊन से वाइट कलर से ये बनाया है मैंने। ठीक है, अब ये देखिए बॉर्डर के लिए इसमें मैंने यहाँ पर पर्पल कलर का यूज़ किया है, और आप यहाँ पर इसमें भी जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं ये वाला कलर ले रही हूँ। ठीक है, और इसी तरह से गाइज आपको ये वेलवेट ऊन में बनाना है। अगर आप इसको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं स्क्रंचीज़ को, तो आप कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको इसमें इसीलिए बनाकर दिखाया है ताकि आपको ये देखिए स्टिचेस हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखें। ठीक है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो ये देखिए अच्छे से उनको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए आपको स्टिचेस इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, स्लिप स्टिच लगाने के बाद ये देखिए हम अपना दूसरा कलर यहाँ पर ये देखिए फिंगर के बाहर से लपेट लेंगे। ठीक है, धागे को अभी आपको कट नहीं करना है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको कट भी कर सकते हैं। ये देखिए
यहाँ पर इसको हम होल्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको टाइट कर लीजिए थोड़ा सा, आपका बस क्रोशिया हुक मूव कर पाए उतना ही आपको लूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए अब आपको क्या करना है, ये धागा एक हाथ में ये लेके, ये देखिए ये इसके बाहर से हमने यार्न ओवर करना है और ये देखिए इसके अंदर से हमने इसको निकाल लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखिए एक चेन स्टिच बना लीजिए, ठीक है। इसको आप खींचिए और दूसरे धागे को भी आप खींच लीजिए, ये देखिए, ठीक है। आपका ये दूसरा कलर यहाँ पर अटैच हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हर जैसे मैंने इसको बनाया है उसी तरह से मैं ये आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका ये चेन स्टिच एक बन गया, धागे को खींचिए और अब जितने भी आपके पास डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं, ये देखिए आपको स्टिचेस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो आपकी वी शेप है ये आपका एक स्टिच है, ठीक है। तो हुक को हम पहले किसी भी आप पहले डबल इसमें स्टिच में डालेंगे, देखिए ये जो आपका डबल क्रोशिया स्टिच है इसमें डालेंगे, धागा लेके आएंगे साथ में, ठीक है। 2 लूप यहाँ पर आपके पास बन गए, धागा ये देखिए यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों में से आपको ये निकालना है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया स्टिच आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये देखिए फिर से नेक्स्ट स्टिच में यार्न ओवर करेंगे, पुल आउट करेंगे हुक को, 2 लूप बन गए, फिर से यार्न ओवर करेंगे, ये देखिए पुल थ्रू द बोथ ऑफ लूप्स, ठीक है। दोनों लूप में से आपको इसको हुक को निकालना है। फिर से ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में ये देखिए धागा लेके आएंगे, 2 लूप बनेंगे, दोनों में से आपको हुक निकालना है, ठीक है। तो हर स्टिच में आपको एक सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाना है, इससे आपका यहाँ पर ये दूसरे कलर से बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो जो डिज़ाइन के मैंने ये वेलवेट से बनाए हैं उसी डिज़ाइन से मैं आपको ये कॉटन ऊन से बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। आप इसमें कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली ऊन आती है जो ब्लैंकेट यार्न के नाम से, आप उसको ले सकते हैं, उससे भी आप इसी तरीके से ये देखिए स्क्रंचीज बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको चारों तरफ हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो इससे आपका ये दूसरे कलर का बॉर्डर बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर भी कुछ और बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप थर्ड राउंड में, ये आपका थर्ड राउंड है, ठीक है, फोर्थ राउंड में आप दूसरा कलर ऐड करके हर एक स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार बना लेती हूँ चारों तरफ से सिंगल क्रोशिया, फिर आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए चारों तरफ से मैंने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लिया है, ठीक है। ये देखिए लास्ट वाला रह गया मेरा स्टिच, इसमें से हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे, ठीक है। आपके सारे स्टिच में सिंगल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना, एक स्टिच और रह गया, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। ये जो आपका ये देखिए पहला सिंगल क्रोशिया था उसमें आपको हुक को डालना है, ठीक है। स्लिप स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस लूप में से इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये आपका स्लिप स्टिच बन गया। यहाँ से हम इसको धागे को कट कर देंगे, ठीक है, और हुक को हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर लॉक हो गया, ठीक है। दूसरी साइड में ये देखिए इस धागे को भी कट कर देंगे, ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ पर इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए इन दोनों धागों की नोट लगाकर फिर एक्स्ट्रा धागे को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पर आप कट कर दो। तो ये गाइस आपका ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर रबड़ बैंड बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको किसी भी ऊन में बना सकते हैं, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान। बाय बाय, जय श्री श्याम।